ये देखिए, ये व्यवस्था है। जब नेता लोग आते हैं इसमें देखिए तो इनकी व्यवस्था होती है, और जब जाते हैं तो उधर से व्यवस्था खुल जाती है। चोरी डकैती होता देखला अखिलेश के जमाने में दिन दहाड़े चोरी होता रहा। योगी महाराज देखला कि ना देखला चपले हुए। अब देख सकते हैं भाई, गठबंधन हो सकता है बन जाए। मोदी की तो आशा हम लोग की कम लग रही है, क्योंकि गृहस्थी वाला जो जीवन है उसमें काफ़ी महंगाई बढ़ी है। ठीक है, सांसद भी एकदम बेकार रहे, यहाँ के सांसद कोई काम ही नहीं। लेकिन मोदी अच्छा काम करे। मोदी जी को हम लोग पूरा सैदपुर ने फिर से देंगे हम लोग वोट मोदी जी को, कहीं मोदी जी अच्छा काम किए। थोड़ी महंगाई तो है, लेकिन रोजगार बगैर रोजगार का आदमी है। अगर कोई कंपनी वगैरह इधर डाल दे तो अच्छी बात है। हम भी देश परदेश कमाते हैं, लेकिन सबसे क्या है कि यूपी में कोई कंपनी अगर बड़ी हो जाती तो अच्छा होता है। सड़क बिजली पानी सब दुरुस्त नहीं। बिजली तो बहुत कमजोर होता है, वो में पावर न रहता रहा। हाँ चाचा, विकास उकास भइल हो क्षेत्र में? एक नंबर का तब अभी लोग कहत की बहुत कुछ कमी है, शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह सब घटल। सब सही है, सब सही है। मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनिए 10 साल रही है। अरे इंडिया गठबंधन वाले लोग कहत की प्रधानमंत्री न बने। 10 साल रही है, 10 साल। 10 साल हाँ। नहीं, इस बार चुनाव जो है महंगाई पर होगा। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है। आप देख ही रहे हैं, कोई भी सामान तेल से ले लिए चाहे सब्जी तक ले लीजिए, इस साल टमाटर 200-250 किलो तक बिका है। सेब से भी महंगा है। ये जो टेक्निकल व्यवस्था ज़्यादा विकसित हो रही है, इससे रोजगार घट रही है, पूरी रोजगार खत्म हो रही है। कौन आएगा कि टेक्निकल व्यवस्था को हटा देगा, रोजगार मिलना शुरू होगा? लगातार खबरों के खिलाड़ी की चुनावी यात्रा जारी है, और चुनावी यात्रा के क्रम में हम चले आए हैं गाजीपुर जनपद के सैदपुर बाजार में। सैदपुर बाजार में लोगों से जानेंगे कि क्या 2024 में इंडिया की बनेगी सरकार या फिर से होगी मोदी की जय जयकार। 5 सालों में कितना काम हुआ है, तमाम लोग उपस्थित हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है सैदपुर में कितना विकास देखने को मिला है 5 सालों में? जी, अगर ग्रामीण क्षेत्रों पे देखा जाए तो विकास के नाम पे जीरो है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग जो है चुनावी आंकड़े को अनाज के तौर पर देखते हैं। लोग सोचते हैं कि 5 किलो अनाज है तो वो हमारा संपूर्ण चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है, और हो सकता है इस बार इंडिया आ जाए। कौन करेगा इंडिया का नेतृत्व? तो मोदी सरकार तो कह रही है कि सारे काम एकदम सुचारू रूप से हैं, बहुत विकास कर दिया गया है। वो तुगलकी फरमान है सर, उसको हम लोग कुछ बरगला नहीं सकते। जबरी अगर कहेंगे तो वो कहिए, पर इंडिया ही आएगी। यहाँ के सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनका कार्यकाल कैसा रहा आपकी नज़र में? जी, यहाँ का सांसद अफजाल अंसारी जी जो हैं वो सत्ता पक्ष में तो है नहीं, विपक्ष में है, तो जायज़ बात है। जो निधि का पैसा आएगा वो इधर ही उधर इन्वेस्ट होगा, तो उनसे काम की उम्मीद ना ही करे तो हम लोग के लिए बेहतर होगा। इसलिए कि जो सत्ता पक्ष में रहकर नहीं कर पाए वो विपक्ष में रहकर क्या करेगा। अगर देखना ही है कार्य को तो आप ऊपर से देखिए। मतलब कुल मिलाकर 2024 में परिवर्तन होगा, यही बताना चाहते हैं। यहाँ और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है 2024 में इंडिया की बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार या फिर से मोदी की जय जयकार? अब देख सकते हैं भाई, गठबंधन हो सकता है बन जाए। मोदी की तो आशा हम लोग की कम लग रही है, क्योंकि गृहस्थी वाला जो जीवन है उसमें काफ़ी महंगाई बढ़ी है। ठीक है, उसको लेकर हम लोग बड़ा त्रस्त है। हाँ भाई, जीविका हम लोग को चलाना है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सबके सरकार में महंगाई बढ़ेगी। सबके सरकार में महंगाई कैसे बढ़ेगी? हाँ, सरकारी ऐसा बैठा है, बेकार है सरकारी, हम लोग के लायक नहीं है। क्या लगता है कौन आएगा कि आपके लायक काम करेगा? अब देखते हैं भाई, हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छी सरकार जो भी बने। अब तो भाई पब्लिक ने चाहेगी, हमको हमारे करने से थोड़ी होगा। पब्लिक का रुख जिधर होगा आप उधर ही जाएंगे, यही कहना चाहते हैं। सैदपुर ने कितना विकास पिछले 5 सालों में देखा है? यदि यहाँ के सांसद के कार्यकाल की बात करें तो कैसा रहा है? सांसद तो यहाँ के कोई काम नहीं किए। सांसद भी एकदम बेकार रहे, यहाँ के सांसद कोई काम ही नहीं। लेकिन मोदी अच्छा काम करे। मोदी जी को हम लोग पूरा सैदपुर ने फिर से देंगे हम लोग वोट मोदी जी को, कहीं मोदी जी अच्छा काम किए। मोदी जी के नाम पे देंगे या यहाँ के किसी प्रत्याशी के नाम पे आप वोट करें? यहाँ की प्रत्याशी देखिए, यहाँ के प्रत्याशी भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, नहीं सांसद कर रहे हैं कोई काम। इसीलिए इधर पर फिर से भी हम लोग देंगे मोदी जी के ऊपर।
मोदी जी हमारे अच्छे हैं, हम मोदी जी को। अभी चर्चा कर रहे थे तो पीछे लोग बताए कि महंगाई बढ़ गई है इनकी सरकार में। देखिए महंगाई कहाँ नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ेगी उससे कोई बात नहीं है, लेकिन देश कहाँ से कहाँ जा रहा है उसको भी समझिए। लेकिन मोदी सबसे सही है, हम मोदी जी को वोट देंगे बस। आप युवा हैं, लगातार युवा रोजगार को लेके भी आरोप खड़े कर रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा सब में फेल है मोदी सरकार, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, सबको कहने दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोग उनके युवा उनके साथ हैं। 2024 में इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार या फिर से मोदी की जय जयकार? जो है वही रहेगा। कौन रहेगा? प्रधानमंत्री मोदी। यहाँ से सांसद का कार्यकाल कैसा रहा? यहाँ के जो सांसद हैं उनका 5 साल कैसा रहा? विकास किए कि नहीं किए? विकास तो बहुत बढ़िया था, लेकिन इस समय का जो है नहीं। इस समय तो वो सपा के हैं, कुछ विकास नहीं है। 2024 में जब वोट करने आप जाएंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे? विकास के मुद्दा। कैसा विकास चाहिए आपको? विकास जो हो रहा है इस समय, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सब कुछ मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है, जनसंख्या ज़्यादा है उस हिसाब से तो कम चल रहा है। 2024 चुनाव नज़दीक है, सैदपुर की जनता ने 5 सालों में कितना विकास देखा है? तो सामने ही ना है आप लोग के, उनको बताना क्या उसमें। हम तो यहाँ के नहीं हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा सब कुछ सही चल रहा है या नहीं? शिक्षा के लिए तो देख ही रहे हैं सब, स्कूल क्या स्थिति है, बाकी रोड तो देख ही रहे हैं, लाइन का दिक्कत है थोड़ा। ये सारी समस्याएं हैं। कौन लगता है फिर से मोदी गवर्नमेंट आए तभी सब कुछ सही होगा या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? देखिए क्या होता है, उसमें क्या बोलना। वोट करते हैं ना, कुछ सोच के ही करते होंगे। क्या सोच के वोट करते हैं आप? कि विकास हो अपना, और क्या सोच के करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक है, सैदपुर में कितना विकास हुआ है और इस बार जाएंगे आप वोट करने तो क्या सोच कर जाएंगे? विकास को लेकर भाई कहेंगे तो विकास तो अभी हमारे सैदपुर में नहीं हो पाए हैं। मनोज सिन्हा थे तो भाई रेलवे के विषय में बहुत अच्छा विकास किए थे। अब भाई अब इस समय देखिए किसको टिकट मिलता है। हम लोग तो भाई चाहेंगे कि विकास हमारे गाजीपुर का हो। हमारा गाजीपुर का तो विकास ही नहीं हो रहा है, ना हमारे यहाँ कोई कॉलेज मिल पा रहे हैं सरकारी, न कोई अस्पताल रहा है सरकारी, न एम्बुलेंस सेवा सही से मिल पा रही है। तमाम समस्याएं हैं। पिछले चुनाव में अफजाल अंसारी के ऊपर यहाँ की जनता ने भरोसा जताया था, उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? 5 साल का कार्यकाल था तो भाई वो तो भाई अब बसपा से थे, उनकी सरकार नहीं बन पाई। अब उस तरह तो भाई उन्होंने उनको ऊपर तमाम प्रकार की धाराएं भी लगी थी। अब भाई वो कुछ पारिवारिक लेकर परेशान भी थे, इसलिए जनता के बीच में उतना सही नहीं उतर पाए वो, जितना उतरना चाहिए था। क्या लगता है अगर अनुमानित तौर पे पूछा जाए कि इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार या मोदी की होगी फिर से जय जयकार? नहीं अब तो है, ये तो आप चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। क्या लगता है भैया 2024 का चुनाव नज़दीक है, मुद्दे कुछ बनेंगे, लोकल काम वाम हुआ है आपके क्षेत्र में? ना बा, कुछ तो ना भइल बा, कुछ नहीं हुआ है हम लोग के यहाँ। तो क्या नहीं हुआ है? कौन सा काम हुआ बताइए आप। तो अब आप ही ना बताएंगे, हम तो आए हैं बस आवाज़ बन। हाँ कुछ भी नहीं हुआ है। अरे सपा सरकार में हुआ है। सपा सरकार में? हाँ सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार सब वादे कर रही है भैया, झूठे वादे। क्या लगता है कौन आएगा तो यहाँ का माहौल बदल जाएगा? अखिलेश जी आएंगे। अखिलेश जी प्रधानमंत्री के चेहरे बनेंगे अखिलेश जी? चलिए बहुत बढ़िया। सैदपुर बाज़ार में हम उपस्थित थे, सैदपुर बाज़ार में तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये पड़ाव उठा करके किसी और स्थान पर ले जाएंगे और स्थान पर जाकर भी सैदपुर के लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि सैदपुर की जनता ने कितना विकास देखा है। लगातार चुनावी यात्रा के क्रम में हम सैदपुर में लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं, कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है 2024 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? आपके गाजीपुर जनपद में कितना विकास हुआ है? देखिए 2024 का चुनाव जो है वो मुद्दा तो एजुकेशन रहे तो अच्छा है, एजुकेशन का लेवल, और बाकी बेरोजगारी वगैरह रहे तो भी अच्छा है। बाकी जो जनता की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो भी रहे तो भी अच्छा है। ये तो मुद्दे हो गए, क्या ये वास्तव में ये मुद्दे बनेंगे या बड़े बड़े चेहरों को देख कर के ही लोग वोट करने जाएंगे? देखिए वोटिंग जो होती है वो तो पहले क्षेत्रीय प्रत्याशी जो होता है उसको देख के होता है, बाकी जो बड़ा फेस रहता है नेशनल लेवल का वो तो अच्छा होता ही है। वर्तमान सरकार की यदि बात करें तो वर्तमान सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के कितना सत्य साबित होती हुई नज़र आ रही है आपकी नज़र में?
हेल्थ का देखें तो सुविधाएं थोड़ी हैं। बाकी शिक्षा का तो आप लिटरेसी रेट देख के जान सकते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और क्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और मैंने रोजगार की भी चर्चा किया। इसमें रोजगार पे लगातार जब हम जा रहे हैं चुनावी मैदान में तो रोजगार पे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यह गवर्नमेंट रोजगार देने में असफल रही है। ऐसा तो मतलब कहा भी जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री का जो रोजगार मिला है उससे रोजगार मिल भी रहे हैं, लेकिन ये है कि कम मात्रा में मिल रहे हैं तो क्योंकि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और रोजगार थोड़े कम है तो कम लग रहे हैं। बाकी प्रयास तो कर ही रही है गवर्नमेंट। क्या चाचा, विकास के मुद्दे पे ही चुनाव होने चाहिए या बड़े बड़े चेहरों के नाम पे? नहीं, विकास के ही मुद्दे पे ही विकास होना चाहिए चुनाव, कि विकास से ही हर कार्य है। विकास होगा ही तो देश का भला होगा, देश का आगे कार्य बढ़ेगा। हम तो यही चाहेंगे कि विकास हो, चाहे वो मोदी जी हो या कोई जी हो, मगर विकास हो। हर बेरोजगारी इतनी काफ़ी है कि लोग मतलब बेकार हो चुके हैं, मतलब काम करने के लिए सोच रहे हैं क्या करें हम। गाजीपुर जनपद की बात बाद में करेंगे। हम सैदपुर में खड़े हैं। सैदपुर में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब की क्या स्थिति है? इस वक्त स्थिति तो कुछ अच्छी है, माना शिक्षा भी अच्छी है, स्वास्थ्य भी, दवाओं पे भी फ्री मिल रहे हैं और उसके बाद सड़क सुविधा भी अच्छी हो गई है यहाँ पे। पहले तो अच्छी नहीं थी मगर इस वक्त अच्छी है और यही कहेंगे हम कि भाई विकास पहले से कार्य बढ़ रहा है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी सरकार में कोई दिक्कत प्रॉब्लम उतनी नहीं लग रही है, केवल बेरोजगारी थोड़ा सा काफ़ी है। सर, बेरोजगारी का आलम वास्तव में है। तमाम जगह पे जब हम चुनावी यात्रा के क्रम में जा रहे हैं तो लोग बेरोजगारी को और महंगाई पे जोर दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, थोड़ी महंगाई तो है लेकिन रोजगार, बगैर रोजगार का आदमी है। अगर कोई कंपनी वगैरह इधर डाल दे तो अच्छी बात है। हम भी देश परदेश कमाते हैं, लेकिन सबसे क्या है कि यूपी में कोई कंपनी अगर बड़ी हो जाती तो अच्छा होता है हमारे लिए। सबके लिए हो जाएगी, हमारे लिए नहीं, सबके लिए हो जाएगी। मतलब अपने गृह जनपद में कंपनी की डिमांड करते हैं? हाँ, हम कंपनी की ही डिमांड करेंगे, क्योंकि देश परदेश यहाँ से छोड़ के जाते हैं आदमी किस लिए? इसी के लिए जाते हैं ना। सही बात। अगर यहाँ हो जाएगी तो क्यों जाएंगे हम दूसरे दिल्ली प्रदेश, क्यों जाएंगे? यहीं कमाएंगे, खाएंगे, घर परिवार में कोई नहीं सच चाहता है कि हम छोड़ के अपना परिवार जाए देश विदेश कमाने के लिए। इस बार वोट करने जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे? वोट करके वो तो समय बताएगा ना किसको देना है किसको नहीं देना है। भैया 2024 का चुनाव नज़दीक है। इस चुनाव में मुद्दे लोकल भी बनेंगे। अगर बात किया जाए सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, तो सब कुछ गाजीपुर जनपद में सही है या कुछ कमियां हैं अभी? गाजीपुर में बहुत कमी है भैया, बहुत। मनोज सिन्हा जी थे, काम बहुत किए थे और वो जब हारने के बाद आज भी एक भी काम नहीं हुआ। आज भी देखिए सारी सिस्टम जाम है, मेरा हर सिस्टम यहाँ खराब है। गाजीपुर में विकास नाम पर कोई चीज़ें नहीं थी। जब से मनोज सिन्हा थे तो कुछ काम हम लोग को लौका। लेकिन अन्य जगहों पे हम जा रहे हैं तो एक ही नाम आ रहा है कि हमारा सांसद भले ही काम किया हो ना किया हो, हम मोदी का चेहरा देख के, मोदी का नाम देख करके वोट करेंगे। ये तो सही बात है, मोदी के ही नाम पर वोट पड़ता है, लेकिन कुछ अपना व्यक्ति जो अपने क्षेत्र के जो लोकसभा क्षेत्र जो प्रत्याशी उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना भैया। ये नहीं कि मोदी जी सब पटवा करेंगे। मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी जी राष्ट्रवाद के नाम पर, हर चीज़ के नाम पर, मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, हर चीज़ के नाम पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा लोकसभा प्रत्याशी उसको भी तो काम करना चाहिए। तो मनोज सिन्हा जी कर रहे थे, अपने वर्तमान में अफजल अंसारी हैं, वो कुछ काम नहीं किए। तो क्या लगता है 2024 में परिवर्तन देखने को मिलेगा या मोदी जी? तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री रहेंगे ही। हम यहाँ की बात कर रहे हैं। भाजपा जीतेगी, यहाँ भाजपा जीत जाएगी। एक तरफ इंडिया गठबंधन भी बन गया है सर। कोई उसका कोई प्रभाव नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े दल शामिल हुए हैं, बड़े बड़े। जो विपक्ष का काम है वो तो कहने वाले कहेंगे, जो उसका वोट देना होगा तो वो धीरे जाकर दे देगा, को हल्ला करेगा। हमको अगर देना है मोदी जी को वोट, हम जाकर दे देंगे ना, हल्ला थोड़ी नहीं देंगे भाई हम भाजपा को नहीं, जिसको जहाँ देना वो दे देगा। वोट करते हैं कि नहीं आप? करते हैं ना। काहे लिए करते हैं वोट? अरे तो किस लिए वोट देने जाते हैं? अरे सरकार चुनने के लिए। सरकार चुनने के लिए। सरकार इसीलिए चुनते हैं ना कि विकास उकास हो। तो विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हुआ है। सड़क, बिजली, पानी सब दुरुस्त? नहीं, बिजली तो बहुत कमजोर होता है, वो में पावर ना रहता रहा। हाँ, एकदम मतलब बिना पावर का बिजली रहता है, मोटा चलता ना। क्या लगता है 2024 में क्या होगा? बिल तो ऐसा ना होता है कि
जना तो मीटर अपने से भागा था। हाँ, स्मार्ट मीटर लग गया है तब पर भी। अरे बहुत अंड का बंड बिल निकाल रहे हैं बिजली वाले। 2024 में कौन आने वाला है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। अब समय बताएगा कौन बनेगा। क्या चाचा, विकास उकास भइल हो क्षेत्र में? एक नंबर का। एक नंबर का। तब का अभी लोग कहत हुअन कि बहुत कुछ कमी है, शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह सब घटल। सब सही है, सब सही है। चोरी डकैती हो तो देखला अखिलेश के जमाने में दिन दहाड़े चोरी होत रहा। योगी महाराज देखला कि ना देखला चपले हुए। मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनिए 10 साल रही है अभी। अरे इंडिया गठबंधन वाले लोग कहत हुन कि प्रधानमंत्री ना बने। 10 साल रही है, 10 साल। 10 साल। हाँ 10 साल हो। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। महंगाई का? हाँ महंगाई का? अरे कह रहे थे लोग कि टमाटर सोना हो गया। दैविक प्रकोप से तो भल है। आज टमाटर का भाव होगा सोचिए। एक समय से टमाटर सड़क पर फेंका जाता था, एक समय था लहसुन फेंकाया जाता था, एक समय आदि फेंकाया जाता। ये दैविक प्रकोप से है कि नहीं बताइए? सही बात है। मतलब महंगाई का रोल नहीं है, सब कुछ सही है। 10 साल मोदी जी रहेंगे। हाँ ठीक ठीक। फ्री में आ जाला, गैस फ्री में आ जाला। देखिए पूछ रहे हैं भैया गैस। ये सब समाजवादी पार्टी कर करता है। समाजवादी पार्टी कर करता है। इनके गाड़ी में किस मुद्दे पे इस बार चुनाव होने जा रहा है? क्या मुद्दे लोकल बन के आएंगे? जैसे लगातार जनता चिल्लाने लगती है, चुनाव नज़दीक आते हैं, विकास विकास, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे चर्चाएं तो करती हैं, लेकिन वोट देने के बाद सो जाती है। क्या ये मुद्दे बन के आएंगे? नहीं, इस बार चुनाव जो है महंगाई पर होगा। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है। आप देख ही रहे हैं, कोई भी सामान तेल से ले लिए चाहे सब्जी तक ले लीजिए। इस साल टमाटर 200-250 किलो तक बिका है। सेब से भी महंगा है। सोच लीजिए, तो महंगाई पे तो होगा ही चुनाव। महंगाई पे ही चुनाव होगा। क्या लगता है, एक तरफ इंडिया गठबंधन बना हुआ है, दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन है जिसका नेतृत्व मोदी कर रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी? अब ये तो समय आएगा तो हम लोग बताएंगे किसकी सरकार बनेगी। जब चुनाव आएगा तो समय बताएगी। वो तो फैसला हम लोग को करना ना है, किसको देना है। दुनिया जा रही है इसमें, महंगाई चरम पर। महंगाई तो सबको है ना, चाहे किसी की सरकार हो। हमको सुविधा चाहिए, बिजली चाहिए और सामान जो खाने पीने की सस्ती चाहिए। हमको ये चीज़ चाहिए ना। इस सरकार में तो कोई सस्ता नहीं है। मतलब मूलभूत सुविधाओं के ऊपर सरकार जो है मुखर साबित नहीं हुई। बिल्कुल नहीं है। उनको ध्यान देना चाहिए ना कि महंगाई पे कंट्रोल करें। कोई वैकेंसी भी बच्चे पढ़ करके बैठे हुए हैं, हो रहा है वैकेंसी हो रही है, लेकिन कोई नहीं, बच्चे घूम रहे हैं। फौज का ही देख लीजिए, बच्चे ऐसे ही उम्र क्रॉस हो गई, अब भर्ती के नाम पर कुछ नहीं, ऐसे पढ़ ले हैं। शिक्षक का देख लीजिए, BA BTC करके TT करके बैठे हुए हैं, कोर्ट में मैटर लटका हुआ है, एक भी क्लियर नहीं है। 72,000 भर्ती जो हुई है उसमें भी पारदर्शिता नहीं रही है। तो कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए। सरकार बनी है, हम लोग वोट दिए हैं, तो उनसे आशा करते हैं कि हम लोग को भी सही ढंग का रास्ता मिले, खाने पीने के सामान सस्ता हो। नौकरी भी बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, ये BEd हैं, BTC हैं, जो जिस क्षेत्र में है नौकरी उनको दिया जाए, लेकिन नौकरी भी नहीं मिल रही है। कुल मिला के लोकल मुद्दे बनने जा रहे हैं। अब काम वाम हुआ है क्षेत्रवा में आपके? काम तो हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं? हाँ, ये जो टेक्निकल व्यवस्था ज़्यादा विकसित हो रही है, इससे रोजगार घट रही है, पूरी रोजगार खत्म हो रही है। कौन आएगा कि टेक्निकल व्यवस्था को हटा देगा, रोजगार मिलना शुरू हो? वहाँ टेक्निकल कीजिए, जैसे आप ग्रुप डी रेलवे में देखिए, ग्रुप डी की वैकेंसी हटा रहे हैं, वहाँ प्राइवेट संस्था को दे रहे हैं, 10,000 में नौकरी करा रहे हैं, और वो धीरे धीरे एक रोजगार मर रहा है। मजबूरी में 10,000 में सभी लोग पेट जिया रहे हैं, लेकिन उनका परिवार नहीं हो पा रहा है। पहले था आदमी एक कमाता था पूरा परिवार में, अब पूरा परिवार खाता था। आज ये स्थिति है, पूरा परिवार कमा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं खा पा रहा है। और रही शिक्षा के विभाग में, जितने BEd BTC का मामला है उसको जल्द से जल्द क्लियर करें, ताकि बच्चे अपने को महसूस करें कि हम अगले तैयारी के लिए तैयार रहें। वैकेंसी जब आए 2024 में क्या सरकार रिपीट करेगी या परिवर्तन देखने को? देखिए, हम भी चुनाव देख रहे हैं, परिवर्तन तो जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है।
सबसे दिक्कत यही है, वो जितने युवा हैं सबको परेशानी हो रही है। बीएड की स्थिति ये हो गई है, सुसाइड करने के लिए मजबूर है। मतलब रोजगार के मुद्दे पे भी इस बार जनता वोट करने जाएगी, युवा वोट करने जाएंगे। मिलेगा तो देगी। रोजगार चाहिए पहले, बाद में वोट चाहिए। अच्छा, पहले रोजगार आना चाहिए। वर्तमान सरकार के ऊपर अभी भाई साहब ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर वर्तमान सरकार जो है सत्य साबित नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है, ये सब मुद्दे बनते हैं चुनाव के या बड़े बड़े चेहरे देख के वोट किए जाते हैं? पहले तो मैं अपना परिचय बनाना चाहता हूँ। मैं राजेश गुप्ता, इंडिया नाउ 24 न्यूज़ चैनल है, चंदौली से मैं खबर लिखता हूँ। जी, ये सरकार की मंशा है। आप देख रहे हैं जो सरकार की मंशा है, पूंजीपति लोग तो आगे सब लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन पूंजीपति हावी है। और जो गरीब के तक बच्चे हैं, फ्री में तो सिलेंडर दे दिए। शिक्षा के क्षेत्र में उठा के देखिए, वैकेंसी तो ये कागजों पे ले रहे हैं, लेकिन धरातली तौर पे आप देखिए सरकार अगर ये रोज़गार ला दे तो सरकार को कोई हिलाने वाला नहीं है। पहले मूल मुद्दा है रोज़गार। हर व्यक्ति को अगर रोज़गार मिलेगा तो व्यक्ति न चोरी करेगा, न चमारी करेगा, न बेईमानी करेगा, न छिनारा करेगा, न छिनीति करेगा। प्रश्न ये होता है बस। और आप रोजगार के मामले में कह रहे हैं लगातार यही सरकार जो है, आप प्रेस से हैं, आप बेहतर बता सकते हैं, यही सरकार लगातार दावे कर रही है कि इतने करोड़ रोजगार दे दिए गए अलग अलग सेक्टर में। क्या वास्तव में है या नहीं है? ये आप कह रहे हैं कि आप भी प्रेस से रिलेटेड में, हम भी हैं रिलेटेड हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार ने दावा किया है। अगर दावा किया है तो खुली भर्ती को क्यों रोक दिया है? क्योंकि जो ये नौजवान खुली भर्तियों में जाते थे, दौड़ते थे। अच्छा, कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं वैकेंसियां रद्द हो रही हैं, इसलिए युवाओं में वो रुचि नहीं रह गई। हम बताइए। दिखा दे, ये देखिए, ये व्यवस्था है। जब नेता लोग आते हैं इसमें देखिए तो इनकी व्यवस्था होती है, और जब जाते हैं तो उधर से व्यवस्था खुल जाती है। फिर ये हमारे बीच में रहते हैं। ये देखिए, हमारे परिवार में जुड़े हैं। अब देख लीजिए, मतलब छुट्टे पशुओं से परेशान है। परेशान नहीं है, लेकिन जब अटैक होता है, मतलब कि ये लोग जब भिड़ जाते हैं आपस में, इसमें लोगों का नुकसान होता है। कोई मर जाता है, किसी के ऊपर चढ़ जाते हैं, बहुत दिक्कत हुई। अब भीड़ में 4 ठो लड़ जाएंगे तो पब्लिक भाग नहीं पाती है, यही समस्या है। अभी आप सुन रहे थे सैदपुर की जनता को। सैदपुर की जनता ने भी बाकी से बताया कि क्या इंडिया की बनेगी सरकार या फिर से होगी मोदी की जय जयकार। मुद्दे लोकल बनेंगे या मुद्दे इंटरनेशनल बनेंगे, वो तो बहरहाल बाद की बात होगी। जब चुनाव नज़दीक आएगा, जनता जब अपना मिजाज बनाएगी और वोट करने के लिए घरों से निकलेगी, तो जानकारी आपको हो जाएगी कि किसकी सरकार बनने वाली है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आशीष के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।